नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है तथा यह बिहार के किस जिले में स्थित है एवं इस वन्य जीव अभयारण्य से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख पॉइंट्स है जिसके बारे में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वन्य जीव अभयारण्य बिहार के सारे एग्जाम, जितने भी बिहार के एग्जाम है उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी संख्या में बनते हैं या कभी कभी पूछ ही लेता है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या बिहार सिपाही हो। यहाँ तक कि अभी वर्तमान समय में बिहार टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी हुई है। तो इसे आप लोग एकदम याद कर लेंगे और हम इसे आसानी से याद भी करा देंगे। तब आपके एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसे हम याद कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसे याद करने के उन आसान तरीकों को भी जानेंगे जिसके माध्यम से इस वन्य जीव अभयारण्य को हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने रेड स्टार मार्क रखा है और यहाँ ब्लू स्टार भी मारा रखा है। तो रेड स्टार वाले यह जितने वन्य जीव अभयारण्य है वो बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और ब्लू स्टार वाले जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है यह बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38। तो 38 में सिर्फ 12 ही जिले ऐसे हैं जिसमें यह वन्य जीव अभयारण्य है, और इस वन्य जीव अभयारण्य में 7 जिले आपको साउथ बिहार के हो जाते हैं और 5 जिले आपको नॉर्थ बिहार के हो जाते हैं। तो ये जो 7 जिले साउथ बिहार के हैं इसमें यह रेड स्टार वाले जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है इसमें स्थित है, और ब्लू स्टार वाले जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है वो उत्तरी बिहार के 5 जिलों में स्थित है। तो अब देखते हैं कि साउथ बिहार के वो 7 जिले कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है। तो उसमें पहला नाम आता है आपको कैमूर का, दूसरा नाम आ जाता है रोहतास का, तीसरा नाम आ जाता है गया का, फिर आ जाता है आपको मुंगेर, फिर आ जाता है जमुई और भागलपुर। 1 2 3 4 5 6 और एक जिला छूट रहा है जिसका नाम नालंदा। इस 7 जिलों में ही आपको यह रेड स्टार वाले वन्य जीव अभयारण्य है, और 5 जिले वो उत्तरी बिहार के कौन कौन से हैं जिसमें वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उसमें आ जाता है वेस्ट चंपारण, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय, कटिहार, और एक नाम और है जिसका नाम है दरभंगा। यही वे उत्तर बिहार के 5 जिले हैं जिसमें ये आपको ब्लू स्टार वाले वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अब हम इस रेड स्टार वाले वन्य जीव अभयारण्य को इन 7 जिलों के साथ मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है आपको कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का। तो कैमूर जैसे ही नाम आपने सुना होगा तो आपके मन में बिहार का एक जिला है जिसका नाम भी है आपको कैमूर। उसी कैमूर जिले में ही यह स्थित है आपको कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के दक्षिणी हिस्से में है, और बिहार के दक्षिणी 2 जिले जिसका नाम है रोहतास और कैमूर, इस दोनों जिले में ही स्थित है यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। अगर क्वेश्चन में आपको रोहतास न दे और कैमूर दे तो आंसर कैमूर जाएगा, और कैमूर न दे करके रोहतास दे तो रोहतास में यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जाएगा। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य से एक और विशिष्ट पॉइंट बनता है कि यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। अब अगला नाम आता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का। गौतम बुद्ध जैसे ही आपने नाम सुना आपको बिहार का गया जिला ध्यान आया होगा। तो जी हाँ, इस गया जिला में ही आपको गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में हो गया? आपको गया जिले में, और यह गया जिला बिहार का है दक्षिणी जिला है। अब अगला नाम आता है पंत वन्य जीव अभयारण्य का, और यह पंत वन्य जीव अभयारण्य बिहार के आपको नालंदा जिला में स्थित है, और यह नालंदा जिला बिहार के आपको दक्षिणी जिला है। अब पंत वन्य जीव अभयारण्य के बाद स्थान आता है नागी नगटी बांध पक्षी अभयारण्य, और यह नागी नगटी बांध अभयारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है, और जमुई जिला बिहार का दक्षिणी जिला है। नागी नगटी के बाद आता है नाम आपको भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, और यह भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर में, और इस भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य में ही
अधिक संख्या में तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर, भेड़िया और मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे बिहार का वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें आपको भालू, जंगली सूअर, भेड़िया और मगरमच्छ काफी संख्या में पाए जाते हैं या जाना जाता है कौन सा अभयारण्य, तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। अब दक्षिणी बिहार का सबसे अंतिम वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। और यह विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के दक्षिणी जिले भागलपुर में स्थित है। तो हमने दक्षिण बिहार के जो वन्य जीव अभयारण्य है दक्षिण बिहार के 7 जिलों के साथ मिलान कर दिया। और उत्तर बिहार के ये जो वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर बिहार के 5 जिलों के साथ इसका हम मिलान करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो उत्तर बिहार में सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। और यह उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आपको बिहार के उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ देख रहे होंगे वेस्ट चंपारण। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, उत्तरी बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अब अगला नाम आता है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। और यह कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार आपको उत्तरी बिहार जिला दरभंगा में स्थित है। दरभंगा में कौन सा हो गया आपको कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार में ही साइबेरियाई पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास करने यहाँ आते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि साइबेरियाई पक्षी का प्रवास बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार में। और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार आपको बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अगला नाम आता है आपको बरैला झील पक्षी विहार। और यह बरैला झील पक्षी विहार बिहार के उत्तरी जिले वैशाली में स्थित है। अब बरैला के बाद आता है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। और यह कांवर झील पक्षी अभयारण्य उत्तरी बिहार जिला बेगूसराय में स्थित है। और इसी कांवर झील पक्षी अभयारण्य में काफी संख्या में साइबेरियाई पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास करने आते हैं। तो साइबेरियाई पक्षी बिहार के उत्तरी बिहार के 2 आपको वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं प्रतिवर्ष। एक का नाम हो गया कुशेश्वर स्थान और दूसरे का नाम हो गया आपको कांवर झील। अब लास्ट उत्तरी बिहार या बिहार का अंतिम वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है गोंगाबिल पक्षी अभयारण्य। और यह गोंगाबिल पक्षी अभयारण्य उत्तरी बिहार जिले कटिहार में स्थित है। और इसी गोंगाबिल पक्षी अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षी के साथ साथ कैस्पियन सागर वाले भी पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आपको 3 उत्तरी बिहार के वन्य जीव अभयारण्य जिसमें साइबेरियाई पक्षी आते हैं, एक का नाम है कुशेश्वर, दूसरे का नाम है कांवर और तीसरे का नाम है गोगाबिल। इन तीनों ही उत्तरी बिहार के वन्य जीव अभयारण्य में प्रतिवर्ष साइबेरियाई पक्षी काफी अधिक संख्या में प्रवास के लिए आते हैं। लेकिन इसमें से एक गोंगाबिल पक्षी विहार ऐसा है जिसमें साइबेरियाई पक्षी के साथ साथ आपको कैस्पियन सागर से भी पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास हेतु आते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसे हमने आसानी से याद कर लिया। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।